जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। बिहार सरकार द्वारा 2025 में बिहार नगर निगम भर्ती आई है और इस भर्ती में टोटल 5,000 से भी ज़्यादा पदों की रिक्तियां देखने के लिए मिली है। इसका जो चयन किया जाएगा बिना परीक्षा के सीधी भर्ती यहाँ पे चयन किया जाएगा। प्रक्रिया बहुत ही आसान है। आपका न ही परीक्षा लिया जाएगा, न ही कोई मेडिकल और फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा। डायरेक्ट आपको मेरिट के आधार पर इसमें नौकरी मिलेगी। तो बात करें नगम निगम भर्ती की, तो इसके बारे में टोटल डिटेल्स आज हम इस वीडियो में जानेंगे। योग्यता सिर्फ 10वीं एवं 12वीं पास रखी गई है, कोई अन्य योग्यता मांगी नहीं गई है। तो इसमें कैसे आवेदन करना है, कौन कौन इसमें आवेदन करने पात्र हैं और इसकी क्या तिथि है, कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, चलिए आइए जानते हैं वीडियो में। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए वीडियो को देखते हैं एंड तक। सबसे पहले हम लोग बिहार नगम निगम भर्ती की जो मुख्य जानकारी है, यहाँ पे मुख्य जानकारी को यहाँ पे देखते हैं कि क्या कहता है। सबसे पहले लेख का जो नाम है यहाँ पे बिहार नगम निगम भर्ती 2025 होने वाला है। विभाग जो यहाँ पे रहेगी वो नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार द्वारा जो ये चलाया जाता है नगर विकास एवं आवास विभाग, इसके अंतर्गत ये नौकरी देखने के लिए मिलेगी। कुल पदों की संख्या अगर बात करें तो अनुमानित 5,000, मैंने आपको शुरू में ही बताया था 5,000 से भी ज़्यादा पद पूरे राज्य भर में देखने के लिए मिलेगा। सबसे ज़्यादा 5,000 पद यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, अच्छी बात है। पदों का जो प्रकार है यहाँ पे क्लर्क, असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, सफाई निरीक्षक आदि यहाँ पे रहने वाला है। यहाँ पे सारा जो पद है वो सरकारी रहेगा, क्योंकि क्लर्क, असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, सफाई निरीक्षक ये सभी बिहार सरकार के अंतर्गत आएंगे। तो आप भी बिहार सरकार का सरकारी असिस्टेंट्स रहेंगे। योग्यता की अगर बात करें तो योग्यता 10वीं, 12वीं और स्नातक डिप्लोमा पद के अनुसार जो यहाँ पे मांगा गया है। 10वीं भी हो सकता है, 12वीं भी हो सकता है, स्नातक और डिप्लोमा भी हो सकता है। यहाँ पे अलग अलग पद के अनुसार अलग अलग योग्यता रखी गई है। अगला बात करें चयन प्रक्रिया की, तो चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा प्लस दस्तावेज सत्यापन करना पड़ेगा। कुछ देखिए, कुछ 10वीं और 12वीं जैसे परीक्षाओं में जिसमें योग्यता 10वीं और 12वीं रहेगी उसमें परीक्षा नहीं लिया जाएगा, बल्कि स्नातक और डिप्लोमा जैसे परीक्षाओं में मान लीजिए यहाँ पे क्लर्क और असिस्टेंट्स का एग्ज़ाम लिया जाता है, उसके लिए आपको लिखित परीक्षा देना पड़ेगा और लिखित परीक्षा आप क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको दस्तावेज सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। अब बात करें यहाँ पे वेतनमान की, तो सैलरी कितनी रहने वाली है। सैलरी जो आपको देखने के लिए मिलेगी 18,000 से लेकर 56,000 प्रति माह। पद के अनुसार ये आपको सैलरी रहेगी। जैसे कि मान लीजिए अगर यहाँ पे सफाई निरीक्षक है तो सफाई निरीक्षक का 18,000 रहेगा, और सबसे ज़्यादा क्लर्क की रहती है तो क्लर्क का 56,000 रुपये प्रति माह यानी कि पर मंथ आपको देखने के लिए मिलेगा, वो पद के अनुसार। अब ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो urban.bihar.government.in ये आपका वेबसाइट रहने वाला है। इसी में आप जाके अप्लाई कर सकते हो। https urban.bihar.government.in ये आपका वेबसाइट रहेगा। इस भर्ती के अंतर्गत पदों के अनुसार अलग अलग शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की जाएगी। नीचे मुख्य योग्यताएं दी गई है। 10वीं पास, ग्रुप डी पदों के लिए 10वीं पास यहाँ पे रखी गई है। 12वीं पास प्लस कंप्यूटर नॉलेज किसके लिए रखी गई है, तो क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर पदों के लिए यहाँ पे 12वीं पास प्लस कंप्यूटर नॉलेज रखी गई है। स्नातक किसके लिए रखी गई है, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम जो बच्चे क्वालिफाइड है उन्हें स्नातक कहा जाता है, स्नातकोत्तर। उनके लिए असिस्टेंट सुपरवाइजर पदों के लिए यहाँ पे रखा गया है स्नातक। अब बात करें यहाँ पे डिप्लोमा, जैसे बीई, बीटेक कोई करते हैं तो डिप्लोमा के लिए टेक्निकल व इंजीनियरिंग पदों के लिए यहाँ पे डिप्लोमा रखा गया है। तो आपने सब कुछ देख लिया। 10वीं पास ग्रुप डी के लिए है, 12वीं पास प्लस कंप्यूटर नॉलेज क्लर्क और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए है, स्नातक जो यहाँ पे देख रहे हो वो असिस्टेंट्स और सुपरवाइजर के लिए है, डिप्लोमा यहाँ पे टेक्निकल व इंजीनियरिंग पदों के लिए है। इसके अलावा अभ्यर्थियों को बिहार का निवासी होना अनिवार्य होगा और उसे आरक्षण प्रमाण पत्र यदि लागू होता है तो उसे साथ में देना पड़ेगा। आपको क्या है ना कि यहाँ पे बिहार का परमानेंट निवासी होना जरूरी है, और आरक्षण प्रमाण पत्र अगर आप आरक्षण के अंतर्गत से लाभ लेना चाहते हो तो आपको आरक्षण प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा। अब बात करें आयु सीमा और छूट की जानकारी के बारे में, तो आयु सीमा कितनी है, कौन कौन से बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो बिहार नगम निगम भर्ती में न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा अलग अलग वर्गों के लिए निर्धारित की जाएगी। सबसे पहले न्यूनतम की बात करें यहाँ पे तो न्यूनतम 18 वर्ष रहने वाला है और अधिकतम 37 वर्ष पुरुष के लिए, 40 वर्ष महिला के लिए रहेगा। आपने हमेशा देखा है महिला के लिए आरक्षण मिलता है, इसलिए 37 वर्ष पुरुष को और 40 वर्ष महिला का अधिकतम आयु सीमा रहेगा। आरक्षित वर्गों की छूट में अगर बात करें तो किनको छूट मिलेगा, तो SC ST को 5 वर्ष का छूट मिलेगा और OBC को 3 वर्ष का छूट मिलेगा। यानी कि अगर कोई पुरुष OBC से आते हैं तो उन्हें 40 साल तक सेवा का मौका दिया जाएगा, और अगर कोई महिला OBC से आती है तो उनको 40 + 3 43 साल तक सेवा का मौका दिया जाएगा। वैसे ही अगर SC ST में से
पाँच साल का यहाँ पे छूट दिया जा रहा है। तो अधिकतम आयु सीमा जो रहेगा SC ST पुरुष के लिए यहाँ पे 42 यानी कि 42 साल हो जाएगा। और अगर कोई महिला SC ST से आती है तो उन्हें 45 वर्ष तक सेवा का मौका दिया जाएगा। दिव्यांग और अन्य विशेष श्रेणियों को भी नियमानुसार अतिरिक्त छूट मिल सकती है, जो आपको विज्ञापन में देखने के लिए मिलेगी, ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आया है उसमें। अब चयन प्रक्रिया की बात करें, किस आधार पर होगा चयन? चयन प्रक्रिया पारदर्शी और चरणबद्ध होगी। अधिकांश पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। कुछ तकनीकी पदों पर स्किल टेस्ट भी लिया जा सकता है। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, बिना परीक्षा यहाँ पे सीधी भर्ती ली जाएगी, क्योंकि आप यहाँ से पढ़ सकते हो। कुछ तकनीकी पदों के लिए स्किल टेस्ट भी लिया जा सकता है। आपको यहाँ पे स्किल टेस्ट लिया जाएगा और डायरेक्ट वहाँ पे नौकरी दिया जाएगा। चयन प्रक्रिया जो है यहाँ पे सबसे पहले कुछ पद पर लिखित परीक्षा की होगी, तो उसके बारे में हम लोग पहले बात करते हैं। कौन कौन से पदों पे लिखित परीक्षा होगी? लिखित परीक्षा ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्न होते हैं, और ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्न उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट, जैसे सामान्य ज्ञान यानी कि GK, गणित यानी कि मैथ, और कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर नॉलेज से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। अब कंप्यूटर स्किल टेस्ट होता है कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, उनके लिए कंप्यूटर आधारित पदों के लिए जो यहाँ पे कंप्यूटर स्किल टेस्ट होता है, ये कंप्यूटर से सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। दस्तावेज सत्यापन की बात करें यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो परीक्षा पास करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। मेरिट सूची का निर्धारण परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा, यानी कि मेरिट सूची जो बनेगी वो परीक्षा में जो आप अंक प्राप्त करे हैं उनके आधार पर आपका मेरिट लिस्ट यहाँ पे बनाया जाएगा। अब बात करें वेतनमान और भत्ते की जानकारी, तो वेतन कितना रहेगा, सैलरी आपको कितने दिए जाएंगे? बिहार नगर निगम के अंतर्गत विभिन्न पदों के लिए वेतनमान राज्य सरकार द्वारा तय किया जाता है। नीचे वेतन की अनुमानित जानकारी दी गई है। पूरा यहाँ पे सूची आपको प्रदान किया गया है, आप इसमें अच्छे से देख सकते हो। सबसे पहले अगर आप क्लर्क असिस्टेंट की नौकरी करते हो तो आपको 25,000 से लेकर 35,000 पर मंथ तक आपको सैलरी मिलेगा। कंप्यूटर ऑपरेटर अगर आप होते हो तो 20,000 से लेकर 30,000 आपको पर मंथ देखने के लिए मिलेगा। इंजीनियरिंग पद जैसे BE BTech करते हैं उनके लिए यहाँ पे 40,000 से लेकर 56,000 सैलरी देखने के लिए मिलेगा। और सफाई निरीक्षक के लिए यहाँ पे 18,000 से लेकर 25,000 तक सफाई निरीक्षक को सैलरी यहाँ पे मिलेगा। इसके अतिरिक्त महंगाई भत्ता जैसे HRA, यात्रा भत्ता और अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी, वो आपको इसमें प्लस देखने के लिए मिलेगा। अगर आपका सैलरी मान लीजिए यहाँ पे इसमें 50,000 है इंजीनियरिंग पद के लिए, तो 50,000 में यहाँ पे आपको कुछ 5,000 जैसे HRA, यात्रा भत्ता ये सब जोड़ के दिए जाएंगे। अब बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया के बारे में कि कैसे करना है आवेदन। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा बताने वाला हूं कि किस प्रकार आपको इसमें आवेदन करना है और कौन कौन आवेदन कैसे करेंगे। तो आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना है। इस भर्ती में आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। आवेदन का पत्र बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। आपको सबसे पहले क्या करना है कि https://urban.bihar.gov.in ये वाला वेबसाइट आपको ओपन करना है। आपको सिंपली गूगल पे लिखना है urban.bihar.gov.in, आपको एक वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। भर्ती सेक्शन में जाकर नोटिफिकेशन डाउनलोड करें। सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन देखना है, उसके बाद पात्रता की जांच करने के बाद ऑनलाइन फॉर्म भरें। मैंने आपको सारा पात्रता यहाँ पे बता दिया। पात्रता आप अगर सब में सक्षम हो, अगर आप 12वीं पास होते हो, कंप्यूटर नॉलेज है, तो यहाँ पे आप इसमें ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद आवश्यक दस्तावेज को अपलोड करना है। जो भी उसमें दस्तावेज मांगे गए हैं उनको अपलोड करना है। शुल्क का भुगतान करना है यदि लागू हो। अगर आपसे मांगा जाता है, जैसे किसी पद में देखा जाता है कि जनरल वालों से या फिर OBC से शुल्क लिया जाता है और SC ST या फिर महिलाओं से शुल्क नहीं लिया जाता है। तो अगर आपसे शुल्क मांगता है तो शुल्क का भुगतान करना है और फॉर्म को अंतिम तिथि से पहले वहाँ पे सबमिट कर देना है। उसके बाद आवेदन करने के लिए कौन कौन से यहाँ पे आवश्यक दस्तावेज यानी कि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट वहाँ पे मांगे जाते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। 10वीं और 12वीं या फिर स्नातक का प्रमाण पत्र, यानी कि जो भी आपको मार्कशीट मिलता है वो 10वीं और 12वीं का वहाँ पे प्रमाण पत्र देना होगा। आधार कार्ड आपको देना होगा। निवास प्रमाण पत्र देना होगा। जाति प्रमाण पत्र यदि लागू होता है, अगर आप लागू होते हैं जाति प्रमाण पत्र देने के लिए तो वहाँ पर देना होगा। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वहाँ पर देना होगा। हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी, यानी कि आपको सिग्नेचर करके वहाँ पे इसको स्कैन करके वहाँ पे अपलोड करना होता है। और कंप्यूटर सर्टिफिकेट, यदि आप कंप्यूटर जैसे कि KYP या फिर कहीं से भी कंप्यूटर की कोर्स किए हो तो वो सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे अटैच करने होते हैं। ये सभी वहाँ पे प्रमाण पत्र जैसे 10वीं 12वीं स्नातक का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, हस्ताक्षर की कॉपी और कंप्यूटर सर्टिफिकेट, इतना चीज़ वहाँ पर आपको देना होता है। अब संभावित तिथियों की जानकारी की यहाँ पर बात करेंगे कि कौन सी तिथि यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी।
अधिसूचना जारी होने की तिथि, अधिसूचना जो है वहाँ पे अगस्त 2025 में जारी किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ अगस्त अंत या सितंबर से शुरू किया जाएगा। यहाँ पे अगस्त का अंत में यहाँ पे ये आपको एप्लीकेशन भरा जाएगा। और यहाँ पे अंतिम तिथि की बात करें तो अधिसूचना से 30 दिन के अंदर यहाँ पे लास्ट डेट बनेगा। यानी कि मान लीजिए अगर 25 तारीख को जुलाई में आता है तो 25 अगस्त तक इसका लास्ट डेट रहेगा, या अगर 25 अगस्त को आता है तो 25 सितंबर तक लास्ट डेट रहेगा, लेकिन 1 महीना ही रहेगा। अब बात करें यहाँ पे परीक्षा तिथि, तो नवंबर दिसंबर के समय में आपका परीक्षा आयोजित किया जाएगा और रिज़ल्ट जो है वो जनवरी 2026 में अनुमानित, यानी कि एक्सपेक्ट है कि जनवरी 2026 में आपका रिज़ल्ट दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सारे इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में आपको बता दिए। कुछ और ज़रूरी जानकारी है जिसके बारे में देख लेते हैं। कुछ बच्चों के मन में सवाल होते हैं, अक्सर पूछे जाने वाले सवाल। बिहार नगर निगम भर्ती 2025 के लिए न्यूनतम योग्यता क्या है? तो न्यूनतम योग्यता की बात करें तो योग्यता 10वीं पास है, लेकिन पद के अनुसार 12वीं या स्नातक भी मांगी जा सकती है। यहाँ पे आपको क्लियर कर लेना है, अलग अलग पद के आधार पर 10वीं 12वीं और स्नातक भी मांगे जाते हैं। क्या यह भर्ती केवल बिहार के निवासियों के लिए है? हाँ, आवेदनकर्ता बिहार राज्य का निवासी होना अनिवार्य है। तीसरा क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्या इसमें कोई इंटरव्यू भी लिया जाता है? तो सामान्य पदों के लिए नहीं, लेकिन कुछ टेक्निकल पदों के लिए या स्किल टेस्ट इंटरव्यू हो सकता है। आवेदन शुल्क कितना होगा? तो शुल्क की जानकारी अधिसूचना में दी जाएगी। सामान्यतः 200 से लेकर 500 तक आपका आवेदन शुल्क हो सकता है। क्या महिला उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट मिलेगी? हाँ बिल्कुल, बिहार सरकार के नियमानुसार महिलाओं को 3 वर्ष तक की आयु छूट मिलती है। यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है, 3 वर्ष की आयु छूट महिलाओं को देखने के लिए मिलती है। अब फाइनली यहाँ पे निष्कर्ष की बात करेंगे कि ये टोटल जॉब जो आपको देखने के लिए मिला, इसका निष्कर्ष क्या हो सकता है। तो बिहार नगर निगम भर्ती 2025 राज्य के युवाओं के लिए सरकारी क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर है। यह भर्ती न केवल स्थिर रोजगार देती है, बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा और विकास का भी साधन है। योग्य उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी तैयारी में जुट जाएं और अधिसूचना जारी होते ही आवेदन करें। आपको आवेदन करना है, इसकी तैयारी में आपको जुट जाना है। तो बिहार नगर निगम भर्ती 2025 में आने वाली है। 5000 के पदों पर वैकेंसियाँ निकाली जाएगी, जिसमें कुछ पदों पर बिना परीक्षा सीधी स्किल टेस्ट लेके भर्ती की जाएगी और कुछ पदों पर एग्ज़ाम लिया जाएगा, जैसे 12th स्नातक और डिप्लोमा वाले पोस्ट पर एग्ज़ाम लिया जाएगा। आपको इसमें आवेदन करके कोशिश करना है, आपको कभी हार नहीं मानना है। तो चलिए मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।